गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। कल हमने अध्याय शुरू किया वर्ण और वर्णमाला। उससे संबंधित एक वीडियो आपको भेजा गया था। आपने उसे ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी। चलिए आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम वो दोहराएंगे जो हमने कल पढ़ा। कल हमने पढ़ा वर्ण और वर्णमाला के विषय में। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला क्या होती है? इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह यानी कि स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं। अयोगवा कौन से हैं? अंग और अह, जिन्हें स्वरों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, तो अब इन्हें एक अलग से नाम दे दिया गया, अयोगवा। 33 व्यंजन हैं, जिसमें पांचों वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व और श, श, स, ह। तो ये कुल मिलाकर 33 व्यंजन हैं। 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं या इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, अड़ और अढ़। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन सबको मिलाकर स्वर, अयोगवा, व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सबको मिलाकर हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। आज हम हमारे वर्णों के जो 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन, तो इनमें से स्वरों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि स्वर क्या हैं, कितने हैं और इन्हें किन आधारों पर और कितने आधारों पर बांटा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों को बोलने के लिए, स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी भी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हम पहले पढ़ चुके हैं हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम करेंगे कि इन स्वरों को हम किन आधारों पर बांट सकते हैं। तो इन सभी स्वरों को बोलने के लिए कुछ समय लगता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो थोड़ा समय लगता है। तो इनको बोलने के लिए लगने वाले समय के आधार पर ही इन्हें हम बांट सकते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद किए जा सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व का अर्थ होता है लघु, या कि आसान भाषा में कहें तो छोटा। अब छोटा है, लघु है, तो बोलने में समय भी कम लगेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के 4 स्वर ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं, अ, ई,
उ, री। एक बार फिर से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है गुरु या बड़ा। अब दीर्घ है, बड़ा है, तो समय भी ज़्यादा लेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व में लगा 1 मात्रा का समय, दीर्घ में लगेगा 2 मात्रा का समय। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 4 ह्रस्व स्वर थे, कुल 11 हैं, बाकी के बचे हुए 7: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। फिर आते हैं पलुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है: ह्रस्व 1 मात्रा का, दीर्घ 2 मात्रा का और पलुत 3 मात्रा का। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? पलुत स्वर कहलाते हैं। अब हमारी वर्णमाला में कुल 11 ही स्वर हैं, जिसमें से 4 तो हुए ह्रस्व और 7 हुए दीर्घ। तो कुल 11 पूरे हो गए। तो पलुत के लिए कौन सा स्वर बचा? पलुत स्वर कौन से स्वर हुए? इनके लिए कौन सा चिन्ह है? पलुत स्वर के लिए हिंदी वर्णमाला में कोई भी चिन्ह निर्धारित नहीं है। पलुत स्वर के लिए हिंदी वर्णमाला में कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है, इसीलिए इसे अंग्रेजी के एस अक्षर के समान लिखा जाता है। आप लोगों ने ओम का उच्चारण सुना होगा, किया भी होगा। जब भी हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते हैं। आप भी करके देखें। ओ और म के बीच में एक लंबी ध्वनि ली जाती है, एक लंबी साउंड ली जाती है। यही बीच की ध्वनि क्या कहलाती है? पलुत स्वर कहलाती है। क्योंकि अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला में कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है, तो इसे हम अंग्रेजी के एस अक्षर के समान लिखते हैं। एक बार फिर से दोहराएं। हमने पढ़ा स्वर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कुल 11 स्वर हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनके 3 भेद किए जा सकते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कुल 7 हैं। और पलुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इनके लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है, तो इसे अंग्रेजी के एस अक्षर के समान लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या है, कितने हैं, इन्हें किन आधारों पर और कितने आधारों पर बांट सकते हैं। तब तक के लिए आप इसे दोहराएं, अच्छे से समझें। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।